हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साबुन। साबुन को मैंने आपको बताया था थोड़ी सी डेफिनेशन कि साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन बनाने की मैंने क्रिया बताई थी। साबुन निर्माण की जो बनाने की प्रक्रिया है उसको साबुनीकरण कहा था। हमने क्या ली थी, एक वसा ली थी ग्लिसरॉल ट्राइस्टेरेट, इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाई तो आपके पास क्या बन गया था, सोडियम स्टेरेट का नाम निर्माण हो गया था जो साबुन था। और क्या बना था आपके पास, ग्लिसरॉल। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। साबुन से जब अपन वस्त्रों को साफ करते हैं ना, तो वस्त्रों के साफ करने के दौरान वहां पर क्या होता है, एक मिसेल का निर्माण होता है जिसको आपके पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि की बात करते हैं। तो देखो मिसेल निर्माण के लिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में साबुन लेंगे। साबुन जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या ले लूं, ध्यान से समझना पॉइंट्स को। साबुन में जैसे साबुन के रूप में अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सोडियम स्टीएरेट। ये क्या है आपका, साबुन है। क्लियर, पहला एग्जांपल। अब देखो इसी से मिसेल का निर्माण करने के लिए जब अपन साबुन को क्या करते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं। सूखा तो लगाते ही नहीं है, पानी डाल के लगाते हैं तो गीला होता है वो। तो साबुन के अणुओं को जैसे ही जल में वो मिलते हैं तो उसके अणुओं का जल में आयनन हो जाता है, जिसे हम निम्नलिखित समीकरण से समझ सकते हैं। कैसे होगा आयनन, देखो साबुन का सूत्र क्या था, पहले तो C17H35 COONA, यही था आपके पास फॉर्मूला। अब देखो इसको क्या बोलते थे, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट जो क्या कहलाता था, साबुन। अब देखो इस साबुन को जैसे अपन जल में कपड़ों के लिए उपयोग करेंगे, कपड़ों को साफ करने के लिए, तो ये जल में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो इसको अपन तोड़ लेंगे। अब आयनित होगा तो कैसे टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, यहाँ ये Na तो प्लस में टूट जाएगा और COO किसमें, माइनस में। तो देखो C17H35 COO माइनस, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आपके पास प्राप्त हो जाएगा Na प्लस। प्राप्त हो गया आपके पास, ये दो चीजें हमने प्राप्त करी, आयनन हो गया। ये जो आपके पास बना है, अब स्टीयरेट आयन है, तो ये स्टीयरेट आयन लिख दिया अपन ने। ये स्टेट आयन के रूप में हो गया, सोडियम स्टेट नहीं है, अब देखो आयन के रूप में हो गया माइनस, तो स्टीयरेट आयन है। अब ये स्टीयरेट आयन जैसे ही जल में आयनित हुआ तो इसकी संरचना कैसे होती है, देखो मैं इसको बनाता हूँ। एक तरीका होता है रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करने का। ये कोने कार्बन को दर्शाते, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, तो ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। ध्यान दो, ये 16 और ये कितना, 17। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, C17H35, तो ये हो गया आपके। अब इसके बाद बचा क्या आपके पास, COO माइनस, तो ये इससे आगे ये कार्बन और जुड़ गया, C और डबल O, तो ध्यान दो C डबल बॉन्ड से O और ये O ऐसे रहता है ये संरचना में, तो ये C डबल माइनस। अब इस साबुन का जो स्ट्रेट आयन होता है, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग ये जो 17 कार्बन का होता है, ध्यान देना, ये जो यहां से यहां तक 17 कार्बन का भाग होता है, इसको साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं। कौन सा भाग, हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसा भाग जो उसके कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित है यहाँ पर, तो हाइड्रोकार्बन भाग। ये भाग जल विरोधी होता है। कौन सा होता है, जल विरोधी, अर्थात जल में नहीं घुलता है, जो जल से विरोध करता है, इसमें घुलना पसंद नहीं करता, तो जल में नहीं घुलता है। इसे साबुन की ये जो लंबी है ना, पूंछ बोलते हैं, तो इसके साबुन की पूंछ, यानी कि साबुन की क्या है, पूंछ भी होती है। समझ गए आप। आगे देखो, ये जो आपके पास शेष बचता है, ये ध्रुवीय भाग कहलाता है। ध्रुवीय इसलिए है कि इसमें ध्रुवता उत्पन्न है, देखो माइनस का आ रहा है चिन्ह, तो ये ध्रुवीय भाग होता है साबुन का, तो ध्रुवीय, और ये अध्रुवीय भी कहलाएगा, ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग इसका सिर कहलाता है, तो ये साबुन का क्या बना दिया अपन ने, सिर बना दिया। ये भाग, ध्रुवीय भाग जल स्नेही होता है, इनकी जल में आसानी से घुल जाता है, जल से आकर्षण रखता है, तो जल स्नेही
भाग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब देखो मिसेल का निर्माण कैसे होता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। जब आप साबुन को वस्त्र पे लगाते हो सफाई करने के लिए, तो ये साबुन के अणु बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे साबुन के अणु वस्त्र में उपस्थित तेल या गंदगी या जो भी होती है उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो देखो ये अपन एक संरचना बनाएंगे, पहले तो इसे गोले के रूप में, बना दिया मैंने। अब देखो इसमें ये यहाँ पर सामान्य रूप से ये गंदगी मैंने लगा दी। जो गंदगी है तेल या ग्रीस की बूंद, कोई ऑयल हो सकता है, ग्रीस की बूंद या कोई भी कण हो सकते हैं पार्टिकल्स रूप में, बस गंदगी है इतना सा समझ लेना। यहाँ तो यही लिखना पड़ता है अपन को, तेल या ग्रीस की बूंद, जो क्या है गंदगी के रूप में है आपके पास। अब जब साबुन लगाते हैं तो साबुन प्रत्येक जो जितनी भी गंदगी होती है उसके चारों ओर हर एक गंदगी को साबुन का अणु, देखो ये जो मैं इस तरह से आड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ ये क्या है C17H35, पर यहाँ आपको गिन के नहीं बनाना है, बस यहाँ बना दिया यहाँ केवल समझने के लिए। तो ये आड़ा टेढ़ा अपन ऐसे कितने भी बना देंगे। इसमें एक मिसेल के निर्माण में सोडियम स्टेट जो साबुन है ना, इसकी एक मिसेल में ऐसे साबुन के कितने होते हैं 70 से 80 अणु उपस्थित हो सकते हैं। तो ऐसे 70 से 80 तो अपन बनाते नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो अपन जितना सा अपन से हो जाए उतना सा बना दिया। ये C17H35 वाला भाग तो अपन ने आड़ा टेढ़ा बना दिया। उसके बाद बचा क्या आपके पास COO-, तो ये COO- कौन सा है ध्रुवीय सिरा है, तो इस सब पे क्या कर देंगे COO-, क्या हो जाएगा COO-, 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 बना दिया आपने। अब बनाने के बाद देखो दोनों चीजों को अपन यहां दर्शाएंगे। तो ये तो क्या है साबुन का ध्रुवीय भाग, जो कि क्या है सिर है। सिर कौन सा होता है जल स्नेही भाग भी होता है, जल स्नेही भाग। ये हाइड्रोकार्बन भाग है, आप जानते हो अच्छे से। हाइड्रोकार्बन भाग क्या है यहाँ पर अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग को साबुन की पूंछ भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग लिख सकते हो। ये क्या होता है जल विरोधी होता है, जल विरोधी हमने दर्शा दिया। अब देखो मिसेल के निर्माण में क्या होता है, जो यहाँ पर साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तो क्या होता है यहाँ पर पानी का तो जल तो विरोधी होता है, जल में नहीं घुलता, परंतु अशुद्धियों में क्या होता है घुलता है। अशुद्धियों के लिए जल से नहीं होता है, तो ये अशुद्धियों को क्या कर लेता है यहाँ चारों ओर से घेर लेता है और इसको घोल लेता है, उसमें घुल मिल जाता है। और जो सिर वाला भाग होता है ऊपर कांटों के रूप में ऐसे ऋणावेशित आयनों के रूप में क्या होता है निकला रहता है जल से नहीं। अब इस प्रकार से गंदगी की बूंद को साबुन क्या कर लेता है चारों ओर से घेर कर एक ऐसी संरचना बना लेता है। इस संरचना में हाइड्रोकार्बन भाग तो अंदर की ओर और जो ध्रुवीय सिरा जल से नहीं सिरा है वो क्या होता है बाहर की ओर कांटों के रूप में क्या होता है निकला हुआ रहता है आयनों के रूप में। इस प्रकार की जो इस संरचना बनती इसी को हम क्या बोलते हैं मिसेल के नाम से जानते हैं। अब जब हम वस्त्रों को क्या करते हैं साबुन लगा के साफ करने के बाद जब पानी में निथारते हैं तो निथारने पर क्या होता है जो जल स्नेही भाग है जल से तो आकर्षित होगा। जैसे ही पानी में उस साबुन से लगे वस्त्रों को निथारोगे तो ये जल स्नेही भाग क्या होगा जल से आकर्षित, तो जल से आकर्षित होगा तो ये तो जल स्नेही भाग जल से आकर्षित होगा तो वो जल उसको खींच लेगा नीचे। जैसे ही खींचेगा इसके साथ जो पूंछ जुड़ रही है ये भी खींची भी आ जाएगी, पानी में रह जाएगी साबुन और उसके साथ गंदगी इसमें घुली गई तो गंदगी भी पानी में रह जाती है और हमारे वस्त्र क्या हो जाते हैं साफ हो जाते हैं। इस प्रकार हम वस्त्रों को साफ कर सकते हैं। अब एक बार वापस समझ लेना आप, देखो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं एक साबुन का उदाहरण लेते हैं जैसे सोडियम स्ट्रेट साबुन की बात करते हैं। जब साबुन को क्या होता है जल में घोला जाता है या जल में यूज लिया जाता है तो साबुन के अणु जैसे सोडियम स्ट्रेट उसका क्या हो जाता है जल में आयनन हो जाता है, पानी में आयनित हो जाएगा तो स्ट्रेट आयन बन गया और सोडियम आयन बन गया। इसकी संरचना बनाता हूं मैं यहाँ पर, इसका C17H35 मैंने बना दिया। जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है इसको अध्रुवीय भाग भी बोलते हैं और ये जल विरोधी भाग होता है, इनकी जल से यहाँ पर आकर्षित नहीं होता है, इसको साबुन की पूंछ बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर दूसरा क्या है COO- वाला भाग ध्रुवीय भाग होता है, सिर बोलते हैं, जल से नहीं जल से आकर्षित होता है आकर्षण रखता है तो ध्रुवीय। यानी कि आप समझ गए होंगे साबुन के क्या होता है सिर और पूंछ होती है। उसमें देखने मत लग जाना कपड़े धो तब कि सर सिर और पूंछ नहीं मिला में, सिर पूंछ आपको नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ये चीज़ें दिखाई देती है। आगे देखो
अब जब हम वस्त्र को क्या करते हैं, जब साबुन का उपयोग हम वस्त्रों की धुलाई के लिए करते हैं तो साबुन का अणु क्या होता है, नॉर्मली इसका हाइड्रोकार्बन भाग जल तो विरोधी होता है, परंतु अशुद्धियाँ या गंदगी में क्या होता है, विलय होता है। तो ये क्या होता है, इस तरह से इसमें विलय होती है, जबकि यहाँ जल स्नेही भाग अशुद्धियों में विलय नहीं होता है। अब जब साबुन को अपन वस्त्र के लगाते हैं तो इसका हाइड्रोकार्बन भाग इस तेल या ग्रीस की बूंद को अशुद्धियों को क्या कर लेता है, चारों ओर से घेर कर एक ऐसी संरचना बना लेता है जिसे हम मिसेल के नाम से जानते हैं। इस मिसेल की संरचना में हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर, जबकि ध्रुवीय सिरा जल स्नेही सिरा बाहर की ओर कांटों के रूप में निकला रहता है ऋणावेशित रूप में। तो इस संरचना को हमने मिसेल बोल दिया। और सोडियम स्ट्रेट की जो मिसेल बनेगी उसमें एक बूंद को, एक गंदगी को क्या करता है, 70 से 80 अणु साबुन के या 100 तक का अणु क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। तो एक मिसेल के निर्माण में 70 से 100 के मध्य अणु हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी बता देती है बुक्स। तो ये हमारे पास मिसेल निर्माण की प्रक्रिया हो गई। अब देखो, मिसेल निर्माण के साथ साथ हमें वस्त्र की धुलाई की प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए, यानी कि साबुन की शोधन प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो साबुन की शोधन प्रक्रिया, शोधन प्रक्रिया यानी कि जब आप साबुन से वस्त्र धोते हो तो उसमें वस्त्रों का शोधन या सफाई कैसे होती है उसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो, अपन यहाँ पे एक बना देते हैं। ये एक कपड़ा ले लिया मैंने, ये कपड़ा बना दिया मैंने। तो कपड़े पे क्या है, तेल या ग्रीस की बूंद क्या होती है, अशुद्धियों के रूप में लगी रहती है। तो ये तो क्या है, कपड़ा है पूरा। तो इस कपड़े पे आपके क्या लग रही है, अशुद्धि का कण लग रहा है, मैंने बड़ा सा दर्शा दिया। तो ये क्या है, यहाँ पर अशुद्धि या कपड़े पे लगी, क्या बोल सकते हो, चिकनाई। तो देखो, हम कह देंगे कपड़े पर लगी क्या हो जाएगी, चिकनाई है। अब इसको धोने के लिए देखो हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, साबुन को जब तेल, देखो साबुन को जब तेल या फिर चिकनाई युक्त कोई भी इसमें प्रयोग किया जाता है तो साबुन क्या कर लेता है, साबुन का जो अध्रुवीय भाग हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी भाग होता है वो इस चिकनाई को चारों ओर से घेर कर क्या कर लेता है, एक मिसेल का निर्माण कर लेता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग वही वापस लिखना है, इसमें घूम फिर हाइड्रोकार्बन अंदर की ओर और ध्रुवीय सिरा जल स्नेही सिरा क्या होता है, बाहर की ओर कांटों के रूप में निकला रहता है। इस प्रकार मिसेल का सबसे पहले निर्माण कर लिया जाता है, तो मिसेल का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, इस वस्त्र को साफ करेंगे तो क्या होने वाला है, ये वस्त्र बना दिया हमने, वस्त्र के ऊपर ये क्या बना दी मैंने, चिकनाई बना दी। अब देखो, जैसे ही इस साबुन को अपन कपड़ों पे लगाएंगे तो मिसेल बनेगा। तो इस मिसेल को अपन इतना बड़ा नहीं बना कि यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये ऐसे, ये हाइड्रोकार्बन भाग, यह हाइड्रोकार्बन भाग COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस और COO माइनस हो गया। तो ये देखो, यहाँ पर जो तेल या ग्रीस की जो बूंद होती है वो तेल या ग्रीस की बूंद इसमें क्या हो जाती है, साबुन से घिरकर ऐसे पूरी मिसेल बन जाएगी। जब मिसेल बन जाएगी तो ये साबुन या तेल की या चिकनाई क्या होती है, खींच जाती है, एक तरह से खींच गई है साबुन के, तो खींच गई, क्योंकि ये तो क्या है, जल स्नेही, तो जल इसको खींचेगा तो इसके साथ हाइड्रोकार्बन जुड़ रहा है, या हाइड्रोकार्बन भी जुड़ा हुआ सीधा सीधा आ जाएगा, तो उसके साथ ये अशुद्धि भी इसमें आ जाएगी। अब जब वस्त्र को अपन निथारते हैं तो जल स्नेही भाग जल से आकर्षित होता है और वो पानी में रहता है, जिसके साथ हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होती है, घुल कर अशुद्धियाँ भी अलग हो जाती है, पानी में रह जाती है और हमारे वस्त्र साफ हो जाते हैं। इस प्रकार हम साबुन की शोधन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस तरह से देखो, साबुन का निर्माण के बाद परिभाषा पढ़ी, निर्माण पढ़ लिया, मृदु साबुन पढ़े, कठोर साबुन पढ़ लिया अपन ने। सोडियम साबुन कठोर होते हैं, पोटेशियम साबुन मृदु होते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, कारण बताया था, कठोर जल में कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयनों के लवण उपस्थित होते हैं, जो साबुन के क्या करते हैं, सोडियम आयनों का प्रतिस्थापन करके साबुन को नष्ट कर देते हैं और अवशेषित हो जाते हैं, इसलिए वो झाग नहीं देता। फिर उसके बाद मिसेल निर्माण की क्रियाविधि पढ़ ली अपन ने यहाँ तक। मिसेल निर्माण के बाद साबुन की शोधन प्रक्रिया लगभग सेम ही है, दो टॉपिक अलग अलग दे दिए, इसलिए क्वेश्चन के रूप में आते हैं ना, तो दोनों अलग अलग मैंने बना दिए। इस प्रकार से चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद इसमें एक चीज़ है साबुन और अपमार्जक में अंतर। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा रखा है PDF में, उसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। तो क्या है, अंतर याद करना है केवल, अगर कोई परेशानी आए तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।